सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बाबा। तो जैसा कि आपको पता ही है, मैं आज आप सभी के सामने एक इम्पॉर्टेंट थिंग लेके आया हूँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लेके आया हूँ कि जो वो चीज़ आज तक किसी भी यूट्यूबर ने, किसी भी एजुकेशनल यूट्यूबर ने नहीं बताई है, वो मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। तो सबसे पहले आज मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांटेज शुरू करूंगा बताना। तो क्या होता है ना कि किसी भी चीज़ की ड्रॉबैक्स दिखाने से पहले उसकी एडवांटेज दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिजिक्स बाबा यूट्यूब चैनल पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एडवांटेज है वो बताएगा और उसके बाद ड्रॉबैक्स। तो आप सभी चीज़ों को ध्यान से सुनना, पूरी वीडियो देखना जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, ठीक है, जिससे कि और देशवासियों को और बच्चों को और लोगों को पता चले कि कैसे हमारे देश के एजुकेशन को एआई खोखला कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताने के लिए आया हूँ। द पर्सनलाइजेशन लर्निंग एंड एडेप्टिव इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। पर्सनलाइजेशन लर्निंग बताता है, करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और अडेप्टिव इंटरेक्शंस, इंटरेक्शंस बहुत अच्छे देता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आप उससे कोई क्वेश्चन की डिमांड करते हैं तो। सेकंड, इनहेंस द स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड रिलेशंस, किसी भी चीज में, किसी भी किताब में या फिर किसी भी एजुकेशन थिंग में एंगेजमेंट और रिटेलेशन इंक्रीज करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब कि बच्चे की जो क्या नाम है वो है, बच्चे ने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन पूछा तो उसके अंदर और इंक्रोच बढ़ा देता है कि वो हमसे क्वेश्चन और पूछे, कि जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे सामने शो करता है चीज़ों को, कि हम और क्वेश्चन उससे पूछें। तो ये भी अच्छी बात है कि अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हमारे माइंड में उस आंसर को देख के और क्वेश्चन बनेंगे, तो अच्छी बात है, एडवांटेज बता रहा हूँ। द एक्सेस टू ड्राइव एजुकेशन रिसोर्सेज, मतलब कि बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन रिसोर्सेज आपके सामने एक्सेस करके देता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रियल टाइम फीडबैक एंड असेसमेंट, रियल टाइम ऑन द स्पॉट असेसमेंट देता है, जो भी रिसेंट में अपडेट हुई होती है उसके ऊपर। द सपोर्ट फॉर स्पेशल एजुकेशन एंड इंक्लूजन, बेस्ट एजुकेशन आपको देता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आप उससे कोई क्वेश्चन पूछते हो तो। एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, अपॉर्चुनिटी भी देता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग की, लेकिन मैं इस पॉइंट को नहीं मानता हूं। अगर आपने एआई से क्वेश्चन पूछा है तो आप उसी तक पढ़ के 10 दिन याद करके वो भूल जाएंगे, क्योंकि वो आपने एआई से पढ़ा है। अगर आप अपने दिमाग से और अपने बुद्धि से उसको पढ़ते और उसको समझते तो आपको ज़िंदगी भर याद रहता रहा। तो ये पुराने समय के गुरु भी कह गए हैं कि अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो उसको बार बार पढ़िए और लिखिए, आपको ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगी। नेक्स्ट चीज़ फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांटेज, AI ऑफर स्टूडेंट बेनिफिट लाइक ए पर्सनलाइजेशन लर्निंग, पर्सनलाइजेशन लर्निंग देता है थ्रू अडेप्टिव प्लेटफॉर्म, एक अडेप्टिव प्लेटफॉर्म, अच्छा प्लेटफॉर्म। इंस्टेंट फीडबैक, इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है आपसे। असेसमेंट ऑफ द देयर वर्क एंड पावरफुल रिसर्च असेसमेंट एंड समराइज द इंफॉर्मेशन हेल्प अस टू वर्किंग अ टास्क, और जितनी भी आप चीज़ें पूछते हो उनको परफेक्ट बना के, समराइज करके, उनके अंदर और भी चेंजेस करके, अपडेट जितनी भी आती हैं उनको अपडेट करके आपके सामने रखता है एआई। ये अच्छी बात है, बच्चे को समझने के लिए हेल्पफुल होगा, लेकिन बच्चे का क्रिएटिव माइंड कहाँ गया, बच्चे की क्रिएटिविटी कहाँ गई? आजकल क्या हो रहा है, बच्चे क्वेश्चंस भी जो होते हैं ना मैथ के, उसको भी एआई पे सर्च करते हैं और उसके आंसर निकाल लेते हैं और उसका फॉर्मेट भी वहीं से ही टाप लेते हैं। तो ये बहुत गलत बात है, ठीक है। अब मैं आपको सभी लोगों के सामने ड्रॉबैक्स ऑफ एआई बताने के लिए आया। रिड्यूस एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली एंड सॉल्व अ प्रॉब्लम, ओवर रिलायंस फॉर एआई आंसर, लीडिंग द पैसिव लर्निंग एंड कनकर अबाउट द डाटा एंड प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। मतलब कि हमारी जो एबिलिटी ऑफ थिंक होती है, एबिलिटी होती है, क्षमता होती है सोचने की, उसको ख़त्म कर देता है एआई बिल्कुल। हम बस ये सोचते हैं कि हम जाते हैं गूगल पे, जिमनाई पे, परप्लेक्सिबिलिटी पे, ग्रॉक पे, डीप सीक पे, और आजकल ध्रुव राठी ने एक नया एआई लॉन्च किया है, एआई फीस था, उसमें सारे एआई एक साथ ही आ गए हैं। तो बच्चे को और इजी हो जाएगा कि क्वेश्चन लिखा और सारे एआई का आंसर। तो वो मानता हूँ अच्छी बात है, एक तरह से आप यूज़ करते हो तो अच्छी है, और लेकिन आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन बच्चे आजकल। मैंने कई अपने स्टूडेंट्स को देखा है, कई जानने वाले बच्चों को देखा है जो एआई से अपना होमवर्क करते हैं। एआई से किसी भी क्वेश्चन को देख स्क्रीनशॉट लेते हैं और उसको स्मॉल कर लेते हैं, भैया ये क्या बात हुई।
ये गलत बात है ना। और क्या होता है कि जो आपकी जो डाटा प्राइवेसी होती है, सिक्योरिटी होती है, वो भी एआई ख़त्म कर देता है बिल्कुल। और एआई का एल्गोरिदम क्या है कि आप उससे और क्वेश्चन पूछो और क्वेश्चन पूछो, ये अच्छी बात है, लेकिन आप क्वेश्चन तो पूछ रहे हो, तो वो एक अपना समराइज आंसर देता है, ठीक है। समराइज आंसर मतलब कि क्या, थोड़े दिन पहले क्या हुआ था, ग्रॉक एआई आया था। तो ग्रॉक एआई हमेशा इंडिया की बुराई करते हुए एक आंसर देता था, कोई भी अगर उससे क्वेश्चन पूछा जाए। मैंने ये वीडियो में देखा था, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप सभी लोगों के सामने बताने के लिए आया हूँ। एबिलिटी टू थिंक खत्म कर देता है एआई हमारी। अब आज सारे पॉइंट्स बताता हूँ। डिपेंडेंस और टेक्नोलॉजी रिलेबिलिटी, मतलब हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंस हो गए हैं पूरा तरीके से, स्टूडेंट्स भी। पोटेंशियल जॉब डिस्प्लेसमेंट एजुकेशन से सब खत्म हो चुका है हमारे बॉडी, हमारे अंदर, कि हमारी कोई पोटेंशियल ही खत्म हो गई है किसी भी चीज़ को क्रैक करने की। सब कुछ एआई से हम लोग आजकल कर रहे हैं, तो बच्चे को मन बुद्धि सब खराब कर रहा है बच्चे की। द चैलेंज ऑफ मेंटेनिंग द टीचर स्टूडेंट रिलेशंस, टीचर रिलेटिंग स्टूडेंट्स को भी मैनेज कर रहा है। द इथिकल कंकर एआई यूज फॉर एजुकेशंस, बहुत सारे एजुकेशन इशू भी आ रहे हैं एआई को करते हुए, काफ़ी सारे, ठीक है। द लैक फॉर एसिस फॉर डिजिटल इनक्वालिटी ऑफ इश्यूज, मतलब कि जो हमारे अंदर डिजिटल जो इक्वालिटी है उसको भी ख़त्म कर रहा है एआई। द चैलेंज इन एन एआई टू रिसोर्स फॉर सेटिंग, मतलब कि एक सेटिंग से रिसोर्सेज होता है एआई, उसी के हिसाब से वो आपको आंसर देता है। मैंने आपको ग्रॉक का एग्जांपल दिया, अगर ग्रॉक से आप पूछोगे सच्ची बातें, तो वो बिल्कुल उसके अपोजिट बताएगा। कई सारी मैंने चीज़ें सर्च करके, कई सारी चीज़ें समझ के आप सभी लोगों के सामने ये वीडियो बनाई है। द रिस्क फॉर ओवरलैपिंग और स्टैंड बोर्ड टेस्टिंग, मतलब कि आपकी इस स्टैंड बोर्ड टेस्टिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है एआई बिल्कुल। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी कंकर, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी सेफ्टी कंकर होते हैं। मिस यूज फॉर अ एप्लीकेशन एआई टेक्नोलॉजी, द पर्पस फॉर सच स्प्रेडिंग अ डिसइंफॉर्मेशन कंट्रीटिंग द साइबर अटैक फ्रॉम अ डेवलपिंग ऑटोनोमस वेपन। साइबर अटैक टाइप भी है एआई, ऑटोनोमस वेपन की तरह काम कर रहा है, डेवलप हो रहा है पूरे संसार में, जो आगे जाके काफ़ी बड़े साइबर अटैक कर सकता है। द सिस्टम फेलियर फॉर अ over reliance for AI problematic, system fail to produce inaccurate fabric information। ट्रस्ट, मतलब कि जो भी आपके पास जो एआई है वो बिल्कुल भी इनएक्यूरेट बातें नहीं करता है। मतलब कि क्या होता है कि बच्चा अगर थिंकिंग कर रहा है तो वो गलत चीज़ें भी सोचता है, अच्छी सही चीज़ें भी सोचता है, लेकिन एआई आपको एक ही चीज़ सोचने के लिए बिल्कुल निर्भर कर रहा है। तो ये भी बहुत गलत बात है। दोनों तरीकों के पक्ष में जाने के लिए एआई बिल्कुल ख़त्म कर दिया इंसान को। ह्यूमन डिपेंडेंसी बहुत ख़त्म हो गई है एआई की वजह से। बिल्कुल ह्यूमन जो हैं बेकार हो गए, उनके अंदर इमोशंस भी ख़त्म हो गए। लैक ऑफ इमोशंस फ्रॉम एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक समय में इंसान का दिमाग था, जीनियस होता था। फॉर एग्जाम्पल एल्बर्ट आइंस्टाइन के टाइम पे कोई भी एआई नहीं होते थे, तो वो कितना अच्छा, संसार के सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते हैं। तो इसीलिए ही इंसान के अंदर जब तक आप थिंकिंग पावर रखोगे तब तक वो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आप थिंकिंग पावर अगर ख़त्म कर दोगे इंसान की, तो इंसान समाप्त ख़त्म हो जाएगा। उसके मन में सिर्फ ये आएगा कि ये क्वेश्चन आया है, एआई पे लेके जाओ, सही हो जाएगा। तो ये सबसे गलत बात है, ठीक है। प्राइवेसी रिस्क होता है, लैक ऑफ क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग खत्म हो जाती है, अकाउंटेबिलिटी भी खत्म हो जाती है, एरर्स आते हैं कई सारे, हार्मफुल होता है आउटकम में, और कई सारे डिस्क्रिमिनेशन भी करता है डाटा दिखाने में। मतलब कि मैंने आपको ग्रॉक का एग्जांपल दिया ही, अच्छी बातों को गलत बताता है, गलत बातों को अच्छी बता देता है कभी कदार। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक केस सुना था, एआई ने उकसाया फांसी के लिए, एआई ने सुसाइड के लिए बच्चे को उकसाया। मैंने थोड़े दिन पहले आज तक का नोटिस पढ़ा था, उसमें मैंने ये चीज़ देखी थी। तो ये भी गलत बात है, एआई कई सारी गलत चीज़ें भी हमसे करवाता है।
द मेन ड्रॉबैक्स ऑफ एआई, जॉब डिस्प्लेसमेंट खत्म कर देता है, इथिकल कंकर है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का बहुत रिस्क रहता है, इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट डिपेंडेंसी, कॉस्ट भी बहुत हाई रहती है एआई की। कई सारे तो ग्रॉक एआई और ये सब जितने भी डीप सीक और जिमनाई है, ये काफ़ी ज़्यादा पेमेंट लेते हैं बच्चे से, तो बच्चा देने के लिए तैयार होता है क्योंकि उसको एक क्लिक में इतना बड़ा आंसर अच्छा मिल रहा है, तो इसीलिए बच्चा देने के लिए भी तैयार होता है। कई सारे बंदे इसे ऑटोनोमस वेपन की तरह यूज़ कर रहे हैं, मिस यूज़ कर रहे हैं, किसी देश की जो प्राइवेसी है उसको ख़त्म कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेज़ी से। द जॉब डिस्प्लेसमेंट ख़त्म कर रहा है, हाई कॉस्टिंग है इसकी। अब मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे पूरी बता देता हूँ। एडवांटेज, ज़ीरो रिस्क होता है, 24 एबिलिटी है, मानता हूँ 24 एबिलिटी है, लेकिन बच्चे के दिमाग की तो एबिलिटी आप ख़त्म कर रहे हो ना। द डिजिटल असिस्टेंट तो होता है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? हाई कॉस्ट, नो क्रिएटिविटी, कोई क्रिएटिविटी नहीं होती, हाई कॉस्ट होती है, एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक नोटिस में देखा था कि संसार में जितने भी एआई का जो आईटी का वर्क है उसको एआई ख़त्म कर दे रहा है बिल्कुल। तो ये बहुत बुरी बात है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। एआई अच्छा भी है, खराब भी है, लेकिन एआई का यूज़ करना आपको आना चाहिए। आप गलत चीज़ों के लिए एआई का यूज़ मत करो, एजुकेशन के लिए तो बिल्कुल भी एआई का यूज़ मत करो। किताबें पढ़ो, चीज़ें समझो, तब आप जाके इंप्लीमेंट करो, नहीं तो आप बड़े एग्जाम में कुछ कर ही नहीं पाओगे। एआई का यूज़ करके आजकल बच्चे जो बड़े नेशनल लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें उसको उसको ख़त्म कर रहे हैं बिल्कुल। अपना क्रिएटिव माइंड ख़त्म कर रहे हैं, अपने क्वेश्चन करने की जो एबिलिटी है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि एआई का यूज़ अच्छे और बुरे काम दोनों के लिए होता है, लेकिन एआई का यूज़ आप एजुकेशन में बिल्कुल भी ना करें। तो यही अच्छी बातें और कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज एआई के लिए बताने के लिए आया था। तो ऐसी अपडेट लेते रहें, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। क्या होता है ना कि बच्चे वीडियो तो पूरी देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में मिलेगी, और सच्ची बिल्कुल। ऐसी अपडेट देना, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।